फिर भी प्रार्थना की जरूरत है। अय्यूब की किताब में पढ़िए, अय्यूब को परमेश्वर कहता है जब तक अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना न करे मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। आप पढ़िए, उसके 3 दोस्त थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने ऊपर एक स्टडी की है? आपने बाइबल स्टडी बहुत की है, वर्ल्ड स्टडी बहुत की है, आपको बहुत कुछ पता है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको दुनिया में सब कुछ पता है, कौन सी पिक्चर लगी, कोई कोई क्या कर रहा है। पर कितने लोग अपने ऊपर स्टडी करते हैं कि कई बार आपका माइंड रॉन्ग थिंग पे फोकस हो जाता है। किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी की डेथ हो गई, और अगर वो क्रिश्चियन है तो आपके अंदर सवाल क्यों आ गए? मेरा सवाल है, आपके अंदर क्वेश्चंस क्यों आ गए? कभी आपने इस बारे में सोचा? कितना जल्दी आपका माइंड जो है वो नेगेटिव थिंग्स की ओर फोकस किया जाता है। झटका मुझे भी लगा, जो मैं कर सकता था मैंने किया। मैं उनकी फैमिली से मिला, मैंने उनसे बात की, जो प्रैक्टिकल में करना चाहता था मैं किया, दुआ की, एक सांत्वना देकर आया कि भाई डोंट वरी, हम प्रभु में एक आशा है हमारी कि हम मरने के बाद यहाँ वहाँ नहीं खुदा के पास जाएंगे। एक होप थी हमारे पास। पर बहुत सारे लोग यही सोचने लग गए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। मुझे एक बात बताइए, कभी कभी आप जो अपने आजू बाजू जिन लोगों को देखते हो, अगर वो बिलीवर हैं, वो कैंसर से मर गए, एड्स से मर गए, बीमारी में मर गए, एक्सीडेंट हो गया, कभी कभी आपने देखा है शैतान आपका ध्यान उन चीजों की ओर लगा के आपके मन में ये डालता रहता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। क्या आपको पता भी है बाइबल क्या बताती है? धर्मी इसलिए उठाया जाता है ताकि आने वाली विपत्तियों से बचे। क्या आपको, मुझे एक बात बताइए, आप कप लेकर समुंदर भरने गए हो? वो समुंदर है और आपके पास कप है, आप समुंदर को कप में डालने की कोशिश कर रहे हो। पौलुस जैसा व्यक्ति कहता है अब धुंधला दिखता है, पर जब सर्वसिद्ध आएगा तो सब कुछ ठीक ठीक दिखाई देगा। पौलुस जैसा व्यक्ति कहता है कि मुझे भी सारे आंसर्स नहीं पता हैं, पर एक टाइम आएगा जब मुझे सब कुछ पता चलेगा। मेरे भाइयों और बहनों, आप अपने जीवन की इस कमजोरी को आज पकड़ो। आप इस बात को मानो खुदा के साथ, प्रभु मैं संडे बहुत तुझसे अच्छे रिलेशन में रहता हूं, मैं वचन सुन के आता हूं, मुझे बहुत मजा आता है, पर प्रभु एक टाइम आता है मैं वापस कुछ न कुछ ऐसी चीजों पे फोकस करना स्टार्ट कर देता हूं जो चीजें मेरे अंदर घुस के मुझे ही तंग करती हैं। मैंने अपने लाइफ में ये बहुत मिस्टेक्स की हैं। जब भी कुछ गलत हो उन चीजों की ओर फोकस कर देना, उन चीजों की ओर निहार देना। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं ब्रदर, जो आपने पहले पहले लगाई थी ना, ये देखिए, चर्च के अंदर भी ऐसा होता है कई बार, एकदम पहले पहले लगाई थी आपने। ये देखिए यहां पर क्या है, एक हॉस्पिटल है, एक चर्च है, यहां लिखा है यू डोंट गो हेयर लुकिंग फॉर हेल्थी पीपल। आप में से कितने लोग हैं चर्च में हेल्थी लोगों से मिलने जाते, बीमारों से मिलने जाते हैं ना? नीचे क्या लिखा है, सो डोंट कम हेयर लुकिंग फॉर परफेक्ट पीपल। तो वैसे ही अगर तुम यहां पर आते हो तो परफेक्ट लोगों को मत देखो, ब्रदर ने ही है क्या, ब्रदर ने ऐसा किया। आप जो भी बकबक करते हो ना, सब पता चलता है, ट्रस्ट मी, सब पता चलता है। ब्रदर कौन बताता है? खुदा बताता है। जो एलीशा को बताता था ना कि गेहजी कहां गया है, वो मुझे भी बताएगा। मैं चुगलखोर नहीं हूं कि मैं किसी से पूछूंगा ये क्या बोलता है। वो प्रभु मेरा गवाह है, मुझे सब पता चलता है कौन क्या कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे हमेशा इनरली एक आज्ञा दी है, बी मर्सीफुल, दयालु बन। तू अंधकार से निकला है तो उनसे दयालु से चलना जो अंधकार में है। यहां पर लिखा है कोई अस्पतालों में हेल्दी लोगों से मिलने नहीं जाता, तो फिर कलीसिया में परफेक्ट लोगों से क्यों मिलने आते हो आप? कुछ भी बिलीवर करेंगे ना, बिलीवर थी, बिलीवर हो, बिलीवर हो, बिलीवर हो, ऐसे करते हो क्यों? बिलीवर का स्वरदूत है? हां, दूसरों पर उंगलियां उठाना बंद कर दीजिए, अपने ऊपर उंगली उठाइए। जिस दिन आप यीशु के सामने खड़े होंगे ना, यीशु दूसरों की इंफॉर्मेशन आपसे नहीं लेगा, उसको हर एक के लिए पता है, वो आपसे आपका हिसाब लेगा। भाई क्या बात है, बकबक बंद नहीं किया था आपने? प्रभु वो करते थे इसलिए मुझे मौका मिलता था बोलने का। तूने बोला था क्या? मैंने बोला था, मैं मानता हूं, लेकिन उसने स्टार्ट, तूने बोला था। हर व्यक्ति
अपना अपना लेखा देगा। मैं आपको सच कहता हूं, आने वाले टाइम में मैं ये बिलीव करता हूं कि परमेश्वर मुझे इतना भरेगा अपनी आत्मा से कि मैं लोगों से मिलकर, वो मुझसे बात भी नहीं करेंगे, मैं ऐसे ही जान जाऊंगा कि उनकी लाइफ क्या है। आमीन, ऐसा होगा मेरे साथ। और इसलिए नहीं होगा कि मैं उनको जज करूं, इसलिए कि मैं उनको राइट वर्ड दूं उनकी लाइफ के लिए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ब्रदर वापस लगाइए। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। यहां पर लिखा है रोशनी उन्हें मिली जिन्होंने सब बातों को हटा के उस पर ध्यान दिया, उस पर अपना मन लगाया, उससे अपनी स्ट्रेंथ मानी, उस पर अपनी होप रखी। आप बहुत लोग यहां पर जो बैठे हैं ना, अब ये भी कहते होंगे सूरज भाई यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं परमेश्वर की ओर निहारना चाहता हूं बट मैं फेल हूं। कई बार आपके अंदर ये सवाल आते होंगे कि ब्रदर मैं चाहता हूं मैं अपनी नेगेटिव थिंग्स में खुदा को देखूं बट आई एम टोटली फेल एंड वीक। आज आपको आंसर मिलेगा कि आपको क्या करना है। अब मैं वचन स्टार्ट कर रहा हूं, बेटा कंट्रोल कर सुनो को। अब मैं वचन स्टार्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं अब बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत ऑसम वर्ड है, आपके अंदर घुस जाएगा आज। बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया कि उसका वंश गुलामी करेगा। जब गुलामी का समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने एक व्यक्ति को उठाया, उसका अभिषेक किया और उसको मिस्र भेजा। उसका नाम मूसा था। मूसा जैसे मिस्र में गया, मूसा ने पूरी मिस्र को तबाह कर दिया। आप जानते हो परमेश्वर अगर चाहता तो अगर उस राजा का मन कठोर नहीं करता तो वो राजा ऐसे भी उनको जाने देता। पर क्यों परमेश्वर ने ताकतें दिखाई अपनी, सिर्फ ये दिखाने के लिए क्योंकि इजरायलियों को और सबको ये पता चले कि परमेश्वर कौन है। क्योंकि आगे चल के उनको और भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी थी, तो जरूरी था कि परमेश्वर उनको अपनी पहचान बताए कि वो कौन है। अब परमेश्वर, आप सब जानते हैं, ध्यान दीजिए, इब्राहिम का जो वंश था वो गुलामी में था, कई सारे लोग थे। और परमेश्वर ने एक समय था जब मूसा को उठाया, उसका पाखरू से मसा किया और उस व्यक्ति को उठाकर सीधा उसको बेच दिया। मूसा फिरौन के सामने खड़ा हुआ और कहता है मेरे लोगों को जाने दे, और वो एक ही बात कहता है मैं उनको नहीं जाने दूंगा, बेटों को लेके जा, बेटियों को लेके जा, इसको लेके जा, उसको लेके जा। मूसा एक ही बात पे डटा हुआ था, कोई नहीं रहेगा, सबको लेके जाऊंगा मैं। और एक दिन ऐसा हुआ जब उनके पहलोटे बच्चे मरे, उन्होंने कहा निकलो यहां से, अब कोई नहीं चाहिए। फिर आहिस्ते आहिस्ते आप देखिए ये जर्नी स्टार्ट हुई। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जितने भी लोग वहां से निकले उनमें से कोई नहीं पहुंचा कनान। तो ब्रदर कौन पहुंचे? नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी वहां पर पहुंची। कितना खतरनाक चित्र है ना पुराने नियम का ये। इतने लोग निकले, 2 लोग पहुंचे। कभी कभी मुझे ये कलीसिया का चित्र दिखता है कि इतने सारे लोग आए लेकिन पहुंचे प्रभु तक से 2-3 ही, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल कॉम्प्रोमाइजर्स थे। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? ध्यान दीजिए, परमेश्वर जब उनको वहां से निकाल कर लेकर आया, आपको पता है उनके एटीट्यूड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? इजरायली जो नाश हुए उनका सबसे बड़ा इशू क्या था? आइए मैं फिर से कहता हूं, अगर किसने ध्यान से नहीं सुना तो शायद ये सत्य आपने पहले नहीं सुना होगा। परमेश्वर के लोग वहां से निकले, रास्ते पे चलते चलते नाश हो गए। उनमें से जो बच्चे पैदा होने वाले थे वो आगे जाने वाले थे। पर ये लोग क्यों नाश हुए? आपको पता है, सिर्फ एक एटीट्यूड था इनके पास, ये बड़ा गलत एटीट्यूड था। और जानते हो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? जो भी चाहिए अभी चाहिए, ये उनका इशू था। पता है उनके अंदर पेशेंस नहीं था, उनके अंदर पेशेंस नहीं था। कितने लोग ये बात जानते हैं? ये बहुत खतरनाक एटीट्यूड है, अब के अब सब कुछ ठीक हो जाए, अब के अब। हमेशा वो कहते थे कि जो हम मांगते हैं ना हमको अभी मिलना चाहिए। आप जानते हो इब्राहिम 25 साल उसने वेट किया, 13 साल यूसुफ ने वेट किया, मूसा ने 40 साल वेट किया, हमारे उद्धारकर्ता ने 30 साल वेट किया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं अगर आप वेट करते हो तो आप अच्छी कंपनी में हो?
आप अच्छी कंपनी में हो, मतलब आप इनके साथ वेट कर रहे हो, संतों के साथ सिद्धा प्राप्त कर रहे हो। आप याद रखना, परमेश्वर अगर आपको इंतजार करवाए ना किसी चीज के लिए, आप जान जाओ वो कुछ खूबसूरत निकालने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल निकालने वाला है। अगर वो कभी भी आपसे वेट करवाए ना, यस यस वेट। आपको पता है ना 3 सिग्नल्स में कितने होते हैं? रेड, ग्रीन, ऑरेंज। रेड मतलब स्टॉप, ग्रीन यस, और ऑरेंज स्लो। ऑरेंज इतना फेमस नहीं है, यू नो, रेड और ग्रीन बहुत फेमस हैं, ऑरेंज इतना फेमस नहीं है। कभी कभी परमेश्वर बोलता है नो, मत कर ये बात, नहीं सुनूंगा मैं तेरी ये प्रार्थना, बंद कर बॉयफ्रेंड के लिए प्रार्थना करना, ये सब अलाउ नहीं है यहां पर। ग्रीन कर, मैं तेरे साथ हूं। ऑरेंज वेट, वेट कर। मैं ऐसे ही उस दिन बॉम्बे से आ रहा था, मैं सिग्नल देख रहा था मैंने उसमें से लर्न किया ये कि प्रभु कभी कभी आप रेड बोलते हो, कभी कभी आप ग्रीन बोलते हो, लेकिन कभी कभी आप बोलते हो ऑरेंज, वेट। और सच्ची कहता हूं, ऑरेंज मतलब बेस्ट है। ऑरेंजेस खाते हो ना? अभी मैं नागपुर गया था ऑरेंजेस बोलो यीशु मसीह की। अब जानते हो हुआ क्या? इनका एटीट्यूड ये था, सबसे खतरनाक एटीट्यूड था, अब भी चाहिए। कितने लोग हैं यहां पर अब भी चाहिए? अब भी, हाँ, अभी प्रार्थना किया अभी आई, ऐसा होता है। अब जानते हो उसके बाद क्या हुआ? ये लोग नाश हो गए, लेकिन जो पहली जनरेशन इनसे पैदा हुई थी, अब मैं बहुत ऑसम थिंग आपको बताना चाहता हूं। जैसे ही ये लोग कनान के बॉर्डर पे पहुंचे, मूसा ने उनको कहा अंदर जाओ, रेकी करके आओ। लोग लंबे हैं कि चौड़े हैं, छोटे हैं कि बड़े हैं, वहां पर जमीन उपजाऊ है कि अच्छी है, और वहां पर देखो वो लोग जहां रहते हैं वो झोपड़ियों में रहते हैं कि किले के घरों में रहते हैं। 12 बेदिए उन्होंने निकाल लिए, उसमें यहोशू था, कालेब था, ये सब अंदर गए। और जानते हो इन्होंने क्या किया? वहां पर जाके दाग का एक गुच्छा तोड़ा, डाल दिया बैग में। उसके बाद इन्होंने ज़मीन चेक की कि यहाँ पर खेती होगी कि नहीं होगी, ये भी चेक कर ली। उसके बाद ये घूम रहे थे, घूमते 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 आखिर जब इनको पता चल गया कि ये देश बड़ा उपजाऊ है, सच में परमेश्वर ने जो देश कहा था ना, जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, सच में ये है। और जैसे ये वापस आए, मूसा ने इनसे पूछा कैसा था देश? देश तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपन जा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? जानते हो वो लोग पहली चीज क्या बोलते हैं? फर्स्ट थिंग, वहां के लोग हमसे अधिक बलवान हैं। ये सीख के आए थे लोग वहां से। उसके बाद वो लोग कहते हैं हमने वहां पर अनाक वंशी देखे हैं, एक ऐसे लोग देखे हैं जिनकी हाइट बहुत बड़ी है और उनके एक नॉकआउट से हम मर सकते हैं। ये रिपोर्ट देखने के बाद 2 और लोग आए, यहोशू और कालेब, उन 12 में से थे। वो उनको कहते हैं सुनो, हम जा सकते हैं, हम जाएंगे। और आपको पता है, अब देखो ये जो 10 लोग हैं ना, इन्होंने नेगेटिव बोलकर अपने मंडली का पूरा उन्होंने एटमॉस्फेयर खराब कर दिया। मैं आपको बताऊं, हमारे घरों के अंदर एटमॉस्फेयर कौन खराब करता है? नकारात्मक बोलने वाले लोग, नेगेटिव बोलने वाले। कभी कभी मुझे लगता है मसीह लोगों को गूंगा कर दो ना तो वो बहुत ग्रो करेंगे प्रभु में। क्यों हंस क्यों रहे? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जकरिया की तरह अगर को गूंगा कर दो ना, इनके घर में इतना काम होगा प्रभु का, इतना काम होगा कि आप सोचो ही नहीं। करूं प्रार्थना? बोलिए। सिर्फ नकारात्मक बोलने वाले अपने घर का माहौल खराब। मैं तो आपको कहता हूं, अगर आप सच में अपने घर में थोड़ा फ्रेंडली हो ना, जब भी आपको मालूम पड़े ना, ऐसे जंप देखो, जंप दो उनके ऊपर, चुप चुप। उनको बोलो, अगर दोबारा बोलो ना, बोल, प्रभु को बोल दूं कि जकरिया की तरह हालत करते। हाँ, क्या आप जानते हो प्रभु ने जकरिया को क्यों गूंगा किया? क्या रीजन था? कितना टेम्प्ट होते हैं हम लोग कि जो बोलने का मन है बोलो। क्या उस टेम्पटेशन से आप लड़ते हैं? नहीं बोलूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं बोलूंगा, कुछ भी हो जाए। मैं कई बार टेम्प्ट हुआ हूं नेगेटिव बोलने के लिए, बोल 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 नेगेटिव। नो, नहीं नहीं नहीं।
जब जकरिया ने कहा मैं तो बूढ़ा हूं, मैं कैसे ये हो सकता है, आपको पता है परमेश्वर ने इसे क्यों गूंगा कर दिया? क्योंकि याद रखना, नकारात्मक शब्द आपके अंदर से निकलकर अविश्वास का माहौल क्रिएट करते हैं और आने वाली ब्लेसिंग भी रुक जाती है। कई लोगों को लगता है नकारात्मक बोला तो क्या होगा। अब देखिए यहां पर मुझे टांगों में दर्द है, समझो दोनों टांगों में दर्द है, ठीक है, और अब मुझे यह बोलना चाहिए मैं विश्वास करता हूं वही मेरे गुनाहों को माफ करता है और मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। मुझे यह बोलना चाहिए अपने दर्द में। हाँ, नो डाउट, जब दर्द होता है ऐसा बोलना भी कभी कभी आसान नहीं होता है, लेकिन हमें खड़ा रहना है, लड़ना है। कल रात की बात बता रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम थी, मैं खड़ा हो गया और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरी बढ़ती पूर्व और पश्चिम से नहीं आपकी तरफ से आएगी। आप सोचो, आपको यहां पर दर्द है और आप खड़े हो जाते हो और आप ऐसा कहते हो, ये दर्द तो पता नहीं कब उतरेगा, ये तो मेरी जान ही लेके रहेगा। और कभी कभी पता है लोग क्या सोचते हैं, अब तो एज निकल गई है, जल्दी ठीक नहीं होंगे। जब आप ऐसा बोलते हो ना, आपको पता है क्या होता है, आपके घर में ना अनफेथ का वो एटमॉस्फेयर आ जाता है। और याद रखना इस बात को, यीशु मसीह जिस वक्त एक लड़की को जिंदा करने के लिए गया था, उसने सबसे पहले उनको बाहर निकाला जो रो रहे थे, निकलो इधर से। क्यों? हमेशा याद रखना, अनबिलीव के एटमॉस्फेयर में कभी खुदा काम नहीं कर पाता है, कभी भी नहीं, नेवर, सोचना भी नहीं। आपके शब्द आपके घर के अंदर अनबिलीव का माहौल पैदा करते हैं। आप सोचो, लेकिन सोचो आपका बेटा वहां पर खड़ा है और आप एक माँ हो और आपको उठने में से दर्द हो रहा है और आप बोलते हो, प्रभु जी मैं दुआ करती हूं यीशु के नाम में, मुझे पता है आप मेरे यहोवा राफा हैं जो मुझे चंगा करते हैं, मैं विश्वास करती हूं कि आप मुझे ठीक कर रहे हैं। आपको पता है आपके घर के अंदर वो माहौल पैदा होता है। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, इस तरह करो, कोई और बीमार होगा ना वो भी चंगा हो जाएगा। ब्रदर ये कैसे होगा? 4 लोग यीशु मसीह के सामने एक आदमी को लेकर आए। यीशु मसीह को तो वो जानता भी नहीं था जो नीचे उतरा था। लिखा है यीशु ने उन 4 को देखकर उसको चंगा किया था और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बाइबल कहती है वे बचाए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने घर के अंदर सारा दिन फेथ का माहौल क्रिएट करते हैं कि अनबिलीव का माहौल क्रिएट करते हैं? सोचो, जुबान के वश में जीवन और मौत है और जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। क्या आपको पता है जो भी आप अपने मुंह से निकालते हो वो आपके घर में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है? क्या कहा यीशु ने? मेरी बातें जीवन भी हैं और आत्मा भी। आपको पता है जब आप कुछ बोलते हो, आप बोलते नहीं हो, आप एक स्पिरिट निकालते हो अपने अंदर से। मेरी बातें आत्मा भी हैं और जीवन भी। क्या आपको पता है आप बोलते हो, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक स्पिरिट है। मैं एक दिन सुबह उठा, मैंने अपनी मम्मी को बहुत कुछ कहा, बुरा भला। रात को जब मैं आया तो मेरी मम्मी का शक्ल पूरी तरह से उतरा हुआ था। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी क्या हुआ? मेरी माँ ने मुझे बोला, तूने मुझे मॉर्निंग में हर्ट किया था। मैंने बोल के मैं चला गया, उन शब्दों को लेकर उसने इतना सोचा कि वो डिस्टर्ब हो गई। मैंने जाते जाते अपने घर के अंदर एक गंदा माहौल क्रिएट करके मैं निकला कि बैठो, सोचो मेरे लिए बैठ के तुम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर वो लोग जो वहां से निकले, आपको पता है वो लोगों ने दाग का गुच्छा तोड़ा, उन्होंने जमीन ली, ये लिया वो लिया, और जानते हो बाहर आके कहते क्या है? सब कुछ अच्छा है लेकिन हम जा नहीं पाएंगे। उनके इन शब्दों ने पूरी मंडली को खराब कर दिया था। क्या लिखा है? कोई कड़वी जड़ तुम्हारे अंदर से फूट न निकले। मैं अपने कलीसिया के अंदर हर चीज बर्दाश्त कर लेता हूं, इनडिसिप्लिन ठीक है, टाइम लगेगा आने में, कोई और चीज टाइम लगेगा, कोई भाई बहन नहीं बदल रहे हैं, टाइम लगेगा, इट्स ओके। पर एक चीज मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता हूं, उन लोगों को जो बातें यहां की वहां करते रहते हैं। मैं कभी उनको अपना लव शो नहीं कर पाता हूं, सच ही कहता हूं। मैं मूव नहीं हो पाता हूं उनसे संगति करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं ये सिर्फ कलीसिया को तोड़ने का काम करते हैं और इनको पता भी नहीं है कि शैतान इनका उपयोग कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप एक सच्ची मां हो ना, कभी अपने बच्चों को नहीं काटोगे आप, कभी भी नहीं। याद रखना, पुराने नियम में देखिए,
सुलेमान के सामने एक बच्चा, दो औरतें थी, दोनों कह रही थी इसकी मां मैं हूं, इसकी मां मैं हूं। सुलेमान समझ नहीं पा रहा था बच्चा है किसका। सुलेमान ने कहा एक काम करो, काटो बच्चे को। और जैसे उसे उल्टा करके या सीधा करके उसे पकड़ा, उसको जैसे ही वो काटने वाला था, जानते हो सच्ची मां ने क्या कहा? लीव, दे दो उसको, मेरा बच्चा है ना, रहेगा वहां पर, जिंदा तो रहेगा। एक सच्ची मां, क्या था उसके हाथ में? दे, बॉडी। बॉडी क्राइस्ट को दर्शाती है, उसकी कलीसिया को। एक सच्ची मां कभी भी कलीसिया को नहीं काटेगी, कभी भी नहीं। आपको पता है, अगर आप किसी के लिए भी कलीसिया में बकबक करते हो ना, ये भाई ऐसा, ये बहन ऐसी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु की देह को काटते हो। मुझे किसी से भी प्रॉब्लम होता है ना, मैं सामने बात करता हूं, कॉल करूंगा, बड़े प्रेम से बिठाऊंगा उनको, ब्रदर सब ठीक है? ब्रदर ये कंप्लेन आया है, ध्यान दीजिए ना ब्रदर, आप प्रभु में बढ़िए, अपना क्या काम उन लोगों में। लेकिन मैं एक एक को कॉल करके बताऊं, पंकज ऐसा है, दिन्नू ऐसा है, मुकेश भाई ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे। आपको पता है मैं क्या कर रहा हूं? मैं देह को काट रहा हूं। मैं तुमको बोलना चाहता हूं, जितने भाई यहां बैठे, अगर तुम अपने भाई के रखवाले नहीं हो तो तुम अपने भाई के हत्यारे हो। मैं बहनों आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी बहनों की रक्षा नहीं करते ना, तो याद रखना आप अपनी बहनों की हत्या कर रहे हैं। और याद रखना, किसी हत्यारे को अनंत जीवन नहीं है, यूहन्ना कहता है। कोई भी हत्यारे को अनंत जीवन नहीं है, किसी को नहीं। जब भी आपको मालूम पड़ता है ना ये इसने ऐसा किया, वो रिक्वेस्ट लो, खुदा को दे दो, खुदा ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, मैं दुआ करती हूँ इसे आशीष दे और मेरे अंदर शब्द दे, मैं इससे बात कर सकूं। गलत तरह से बोलना इतना खतरनाक है ये, आप शायद आपको पता भी नहीं चले। कभी कभी आप देखो लोगों को, आप उनको कुछ बोल दो, आपको वो टाइम पे कहेंगे ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप मेरे अपने तो हो, आपने बोला तो क्या हो। 6-8 महीने के बाद ये चीजें टोंटिंग में बाहर आती है, बाहर आती है। फिर कभी ना कभी वो लोग आपको फिर से बोलेंगे। अरे शब्दों को हजम करना इतना आसान नहीं होता। मैंने देखा है कि मैंने 6-8 महीना पहले किसको कुछ बोल दिया, उन्होंने इतना नाइस बिहेव किया। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? दाऊद गुजर रहा था, सिमी ने उसे कहा कुत्ते, पढ़िए आप, कुत्ता कहा दाऊद को। योआद बाजू में खड़ा था, योआद कहता है दाऊद सर का धड़ से अलग करके आऊं इसके, मार दूं। दाऊद कहता है वेट, डोंट टच हिम। प्रभु ने कहा ऐसे मुझे श्राप देने के लिए। कितना दाऊद स्पिरिचुअल दिखता है यहां पर कि दाऊद ने यार कर्ज लेकर भी माफ कर दिया। लेकिन जब दाऊद बूढ़ा हुआ, अपने बेटे सुलेमान को कहता है जा और उसे मार दे। 25-30 साल तक दाऊद उसे अंदर में रखे रहा कि किसी ने मुझे कुत्ता कहा था। आप पढ़ सकते हो, कम सोलोमन, जैसे सुलेमान आया उसको बोलता है गो एंड किल दिस ग्रे हेयर मैन, उस पके बाल वाले व्यक्ति को मार दे। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? पुराने नियम का सबसे महान राजा दाऊद, उसका अंत किसी को अक्षमा रहित में हुआ, अनफॉरगिव। खैर डोंट वरी, ये पुराना नियम था, पवित्र आत्मा किसके पास था नहीं, तो परमेश्वर ने उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो सबको माफ करें, वो एक लाइफ थी। लेकिन नए नियम में हमारे पास तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम सबको माफ करें। आप जानते हो जब वो लोग वहां से निकले, उन्होंने एक बात कही, हम वहां नहीं जा सकते। ये शब्दों ने पूरे माहौल को पूरे माहौल को बिगाड़ दिया। उसके बाद जानते हो यहोशू और कालेब ने जब उन्हें कहा नहीं ऐसा नहीं है, नहीं होगा ऐसा कुछ भी, चलो हम चलते हैं। और लिखा है सारी रात वो वहां पर रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। और जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? उन्होंने पत्थर लिए और जैसे और मूसा को मारने वाले थे, मूसा जमीन पे गिर गया, प्रभु मुझे संभाल, इन्हें बचा। और उसके बाद के शब्द सुनिए, अब यहोशू और कालेब खड़े हुए, उन्होंने कहा सुनो हम वहां जाएंगे, हम उनको मारेंगे। आप जानते हो किस बेस पे ये किया गया? उसके बाद वो लोग कहते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, गॉड इज विद अस, हम इसलिए जीतेंगे। सोचो, रोटी बनाने में स्ट्रगल है कि खाने में? जानते हो वो लोग क्या बोलते हैं? वो हमारी रोटी ठहरेंगे,
हम खाएंगे उनको। आप बिलीव कर सकते हो? 10 लोग सोच रहे थे हम लड़ेंगे कैसे, लेकिन 2 लोग सोच रहे थे बड़ा मजा आएगा। मैं सोच रहा था उसने ऐसा कैसे कहा, ये हमारी रोटी ठहरेंगे। प्रभु ने कहा रोटी बनाने में स्ट्रगल है, खाने में मजा है। वो कहते हैं, कितने लोग हैं यहां पर, जब भी आप किसी प्रॉब्लम को आते हुए देखते हो, आप ये बोलते हो वाओ क्या हुआ, एक और टेस्टमनी बनने वाली है। एक और गवाही बनने वाली है। कौन सी गवाही? कल ये आने वाला है, मुझे बॉस सुनाने वाला है मेरा बॉस। मैं चुप रहूंगा, शांत रहूंगा, चुपचाप से सुन लूंगा, प्रभु को धन्यवाद दूंगा। अरे आपके घर में मनी ऑर्डर आता है, चेक आता है, पैसे आते हैं, उस टाइम पे तो प्रभु को धन्यवाद देना बहुत आसान है। प्रभु धन्यवाद आपने मुझे दिया। कितने लोग हैं जब आपको लोग गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, और आप प्रभु को बोलते हो प्रभु धन्यवाद क्योंकि इस व्यक्ति के द्वारा आप मुझे नम्र कर रहे हो। कम ऑन, आइए। कोई है यहां पर जो बुरे लोगों को कह के कहे प्रभु धन्यवाद क्योंकि इस व्यक्ति के द्वारा आप मुझे नम्र कर रहे हो। और बाइबल बताती है उन्होंने ऐसा कहा, हम जाएंगे। लेकिन याद रखना, इस बात को हमेशा याद रखना, इन दोनों के अंदर इतनी पॉजिटिवनेस आई कहां से? ये भी वहीं पर रहते थे, वो भी वहीं पर रहते थे। अब देखो, अब मैं मॉरल बता रहा हूं आपको। 12 लोग अंदर गए, सब देखा, जमीन ली, दाग का गुच्छा तोड़ा, बहुत कुछ देखा, सब कुछ देखा। 10 लोग ये सब देख रहे थे और 2 लोग भी उनके साथ में ही थे। और 10 लोगों ने जैसे ये देखा कि इतने बड़े, इतने जाइंट्स हैं, लेकिन 2 लोगों ने कुछ अलग ही देखा। और आज प्रभु से मेरी ये प्रार्थना है कि हमारे अंदर ये आत्मा आए, हमारे अंदर ये स्पिरिट आए। आप जानते हो इन दोनों ने क्या देखा? इन दोनों ने सिर्फ एक ही चीज देखी, एक ही। सिर्फ एक ही, वन थिंग। प्लीज रिसीव दिस। इन्होंने ये देखा, वो जो हमारे साथ है वो इनसे अति सामर्थी है। ओनली वन थिंग, वन थिंग। अभी आइए प्रैक्टिकल बात करते हैं। सूरज भाई बहुत अच्छा लगा, होता नहीं है हमसे, अब क्या करें? मैं भी आपकी तरह ही हूं। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी ऐसे बने जब आपके ऊपर तकलीफें आए तो पवित्र आत्मा आपके हृदय को परमेश्वर की ओर उठाए। चाहते हैं? मेरे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन जानते हो कैसे ये पॉसिबल होगा? 2 मिनट में संदेश पूरा कर दूंगा, ध्यान दीजिए। मुकद्दस ऐसा बताता है, बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है, एक समय था, ये मेरी पर्सनल इमेजिनेशंस हैं, प्लीज, क्योंकि कल कहीं ये बाइबल में नहीं लिखा गया है, मेरी ये थोड़ी सी इमेजिनेशंस हैं। परमेश्वर ने मुझे इमेजिन करने का पावर दिया है तो मैं करूंगा। मुझे एक दिन ऐसा बिलीव होता है कि एक दिन 4000 साल तक है ना, स्वर्ग सूना सूना था, आनंद नहीं था कोई, क्योंकि आपको पता है वहां पर पाप हुआ था, शैतान ने पाप किया था। और एक दिन जानते हैं क्या हुआ? अचानक स्वर्ग हिल रहा था पूरा,